भंडारपुर परिवर्तन यात्रा आपके जिला मुंगेर के अंतर्गत खड़गपुर हवेली के वनवर्षा गांव में आज ये चल रहा है। इस यात्रा में शामिल और इस यात्रा के नेतृत्व कर रही आयुष्मती कुंदा तोमर मैडम, राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ नई दिल्ली, आयुष्मती गीता पैट्रिक मैडम, पूर्णकालिक प्रचारक राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, आयुष्मती रेखा मैडम और रीना शर्मा मैडम। और इस सभा में आए हुए नववर्षा गांव के तमाम महिलाएं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, छात्र, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मैं तमाम लोगों को इस यात्रा में शामिल लोगों की तरफ से और खासकर बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करते हैं। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के द्वारा जो प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा 1 महीने के लिए बिहार प्रदेश में निकाली गई है, उस यात्रा को हमने समर्थन किया है। और केवल समर्थन ही नहीं बल्कि साथ समर्थन करते हुए कदम से कदम मिलाकर पूरे प्रदेश में हम बहुजन मुक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तन मन धन से साथ सहयोग कर रहे हैं और सभी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर इस यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं और फंड भी देते हैं। अभी हम लोग जमुई से आ रहे हैं, हमारे देश के कार्यकर्ताओं ने रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऐसे सभी जगहों पर कहीं भारत मुक्ति मोर्चा के, कहीं राज्य मूल निवासी महिला संघ के, कहीं मातृ ऑर्गेनाइजेशन के, कहीं बीएमपी के कार्यकर्ता, मतलब तमाम लोग इस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं और इस यात्रा में शामिल लोगों को स्वागत करने के लिए हर समय तत्पर है। आज हम लोग आपकी जिला में ये लड़ाई जो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के माध्यम से लड़ी जा रही है, उसी लड़ाई को बहुजन मुक्ति पार्टी भी लड़ रही थी। और बहुजन मुक्ति पार्टी जब लड़ रही है और जो लड़ाई महिला संघ लड़ रही है, दोनों की लड़ाई एक जैसा है, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने समर्थन किया। दूसरी बात, ईवीएम भंडारपुर परिवर्तन यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से घोटाला होता है, ऐसी लड़ाई, ऐसा लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग लड़ रहे थे। लेकिन आज ये लड़ाई राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ भी लड़ रही है और लड़ने के लिए मैडम बम्बे महाराष्ट्र से चलकर 3000 किलोमीटर चलते चलते आपके देश बिहार प्रदेश में आई हुई है, आपको बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटों की चोरी होता है और चोरी करके दुश्मन सरकार बनाते हैं। महिला संघ लड़ रही है, तब हमने समर्थन किया कि हमारी लड़ाई और आसान हो जाएगा। ऐसे तमाम संगठन अब इस लड़ाई को लड़े, बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन रहेगा। इस प्रकार से ये लड़ाई आपका नहीं है, ये लड़ाई हमारा नहीं है, ये लड़ाई मूल निवासी बहुजन समाज की है। तो मूल निवासी बहुजनों को आगे आकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। अब इस यात्रा जो हम लोग लेकर आए हैं और मैं जिस यात्रा में शामिल हूँ, इस यात्रा का क्या मकसद है? जिस भी यात्रा निकाली गई है, एक कोई कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा, कलश यात्रा नहीं है, यह परिवर्तन यात्रा है और हम लोगों ने परिवर्तन करने की यात्रा निकाला है। और
परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस देश में बराबरी, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, आदिवासियों का जंगलों में ढकेलना, सेग्रीगेट करना, महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, तमाम घटनाएं रही है। भारतीय संविधान होने के बावजूद भी, लोग होने के बावजूद भी, तो इन सारे देखने की जो घटनाएं मिल रही है आंखों के सामने, इसको खत्म करना होगा, इसमें परिवर्तन लाना होगा, तभी जाकर हमारा समाज सुखमय जीवन जी सकता है, अन्यथा नहीं जी सकता। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब आपके वोटों को चोरी करने लगा, चोरी करते करते जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, केंद्र में अलग अलग प्रदेशों में, और कुछ महीने पहले आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार प्रदेश में थी, जब से चोरी करके सरकार बना रहे हैं, आज आपके वोटों की इनको जरूरत नहीं है। जब से मशीन आया है, उस मशीन का दुष्परिणाम यह निकल कर आई है, जब आपके वोटों की जरूरत नहीं है, जब उनको वोट की जरूरत पड़ेगा तो आपका वोट चोरी कर लेंगे। चोरी करके जितना वोट चाहिए वो उनको वोट उतना मिल जाएगा। जब उनको वोट उतना मिल जाएगा तो आपके ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, शोषण होता है, रेप होता है, हत्या होता है, चोरी होती है, डकैती होती है। उनको बोलने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका वोट चाहिए ही नहीं। आपका वोट चाहिए तो मशीन से चोरी कर लेंगे, अंदर अंदर सेटिंग करके आप डालेंगे चारपाई चुनाव को, अब डालेंगे बहुजन समाज पार्टी को, चला जाएगा कमल छाप, आप डालेंगे हाथी को, चला जाएगा कमल में, आप डालेंगे पंजा को, चला जाएगा कमल में। तो इस प्रकार से अब उनको आपके वोटों की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब आपके ऊपर अत्याचार अन्याय होता है, सारा नेता चुप है, चाहे केंद्र में बैठा हुआ या प्रदेश में बैठा हुआ। इतना बड़ा दुष्परिणाम निकल कर आई है। आपके बच्चों को जानवर बनाने के लिए, शिक्षा से वंचित करने के लिए आज पूरे देश भर में काम चल रहा है और बिहार प्रदेश में काम चल रहा है। क्या होगा जब आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगा ही नहीं? आपका बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, जब तक आपका बेटा बेटी पढ़ लिख करके नौकरी में नहीं जाएगा तब तक आपका विकास होगा नहीं? विकास होगा, सड़क बनने से आपका विकास नहीं होगा, बिजली लगने से आपका विकास नहीं होगा, नाली बनने से आपका विकास नहीं होगा। विकास का मतलब है कि गरीबों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। तो आमूल-चूल परिवर्तन क्या है? उनका रहन सहन में, उनका खान पान में, उनका पढ़ाई लिखाई में, उनका स्वास्थ्य रोजगार में, उनका नौकरी में जब तक विकास नहीं होगा तब तक गरीबों का हालात सुधार नहीं होगा। तो आपके बेटा और बेटी को पढ़ने की अधिकार तो है, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है। आज इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इतना दुष्परिणाम घटिया निकल कर आया है कि आज मोदी जी की सरकार भारत में 80 करोड़ लोगों को 4 किलो 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। तो 5 किलो अनाज जो मुफ्त में दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, या 5 किलो अनाज में हमारे लोगों को पेट भर जाएगा? भरेगा? 1 किलो गेहूं से पेट भरेगा? का एक व्यक्ति 1 महीना में 5 किलो चावल ही खाता होगा? 5 किलो खाता होगा क्या? नहीं। तो इस प्रकार से आपको एक फ्री में पहले पैसा से दिया जाता था, 2.5-3 रुपये का चावल जो मिलता था। अब सरकार ने क्या कहा? अब पैसा नहीं लगेगा, अब फ्री देंगे। क्या देंगे? फ्री में देंगे। जब फ्री में दे रहा है तो हमारे लोग भी लेकर खुश हो गए कि सरकार फ्री में चावल गेहूं दे रहा है।
क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हम लोग खाए खाए बिना मर रहे थे, तो फ्री में मिला तो और खुशी हो गया, क्योंकि जब पैसा से मिल रहा था तो हमारे लोग ले नहीं पाते थे, क्योंकि पैसा रहेगा तब तो कोटेदार को कहते थे, कोटेदार साहब आप ही चावल गेहूं रख लीजिए, हम कमाकर मजदूरी करके कहीं से धान गेहूं इकट्ठा कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन 2-4-10 रुपए जो भी है नगद दे दीजिए, बेटा बेटी को कलम खरीदना है, किताब खरीदना है, कॉपी खरीदना है। तो सरकार ने सोचा कि हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए हमें बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया, फ्री अनाज बांटने की घोषणा किया, और मोदी की सरकार गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रहा है कि हम गरीबों के विकास और उत्थान के लिए मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आप 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में अनाज ना देकर 80 करोड़ के घरों में उनके बेटा और बेटियां हैं, उनके बेटा और बेटियों को मुफ्त में शिक्षा देने की घोषणा कर दो कि जितने भी मुंगेर में बढ़िया से बढ़िया स्कूल होगा, कॉलेज होगा, वहां पर उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। अगर आपका बेटा और बेटी को बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में, अच्छी से अच्छी स्कूल में अगर मुफ्त में शिक्षा मिले, तो आपका बेटा बेटी पढ़कर डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा या नहीं बनेगा, कलेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। जब आपका बेटा और बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो फिर आपको मुफ्त में चावल की जरूरत है? मुफ्त में चावल की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत पड़ेगी। जब मुफ्त में चावल की जरूरत नहीं पड़ेगा तो आपका विकास होगा या नहीं होगा? विकास होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपका बेटा, आपका बेटी सैलरी 50,000 रुपया, लाख रुपया सैलरी कमा रही है, तो फिर मुफ्त में जरूरत नहीं है। जब मुफ्त में जरूरत नहीं है तो सरकार आपके ऊपर एहसान नहीं दिखाएगा कि मैं आपको फ्री में चावल दे रहा हूँ, इसलिए वोट हमको ही देना होगा। नहीं वोट देगा तो फ्री का चावल बंद कर देंगे, बंद कर देंगे तो खाए खाए बिना लोग मर जाएंगे। ऐसा एहसान दिखाने की काम नहीं करेगा। आपके बच्चों के हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्लेट दिया था, पढ़ने के लिए स्लेट दिया था, लिखने के लिए, लेकिन सरकार ने आपके बच्चों के हाथ में प्लेट बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके बच्चों के हाथ में पढ़ने के लिए किताब दिया था, लेकिन सरकार ने आपके बच्चों के हाथ में कटोरा थमा दिया। जिसके हाथ में कटोरा है, जिसके हाथ में प्लेट है, उसके बेटा बेटी पढ़कर चपरासी भी बनेगा। चपरासी, कलेक्टर, मास्टर तो छोड़ दो, चपरासी भी बनेगा। तो सरकार ने आपके बेटा और बेटी को जानवर बनाने के लिए किताब और स्लेट की जगह पर प्लेट और कटोरा थमा दिया। जब आपका बेटा और बेटी के हाथ में प्लेट और कटोरा होगा, फिर आपका बेटा बेटी बढ़कर कुछ नहीं बन पाएगा। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रहा है? बिहार में बैकवर्डों की सरकार चल रही है, लेकिन सरकार इसका विरोध नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, अभी एक कानून में संशोधन किया है नीतीश कुमार की सरकार कि शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी अधिकारी, शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारी अधिकारी अगर सर्विस आवर में कोई को हत्या मर्डर किया जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं जाएगा। उस कानून में संशोधन कर दिया, और जितने गुंडे, अभी एक लंबी आनंद का पति गुंडा एक कृष्णा आईएएस की हत्या किए थे, अभी उनको जेल से निकालने के लिए इस सरकार ने संशोधन करके जेल से निकालने की कार्यक्रम चला रहा है। मतलब हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारी मारे जाएंगे और ऊंची जाति के लोग मारेंगे, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। इस सरकार ने ऐसा संशोधन किया। तो इसी प्रकार से ये सारे अधिकार आपके छीने जा रहे हैं। सबसे बड़ी अधिकार शिक्षा के अधिकार, फ्री एजुकेशन और मुफ्त एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा जो आपके बच्चों को दिया गया था, वो शिक्षा समाप्त हो रही है। इसी प्रकार से
महिलाओं के हक अधिकार मिले थे वो अधिकार समाप्त हो रहे हैं, नौकरी समाप्त हो रहा है, शिक्षा समाप्त हो रहा है, निजीकरण करके शिक्षा समाप्त, नौकरी को सारे कंपनियों को बेच के नौकरी समाप्त। दूसरा, घर में देहात में हम लोग धान काट कर गेहूं काट कर काम करके जी लेते थे, आज सारा मशीन आ गया, मशीन धान काटेगा गेहूं काटेगा, आपका वो भी रोजगार खत्म हो गया। बड़ा बड़ा रोजगार करने की पैसा आपके पास नहीं है। चौथा, आपको वोट देने का अधिकार मिला था, वो भी अधिकार एकदम मजबूत से छीना जा रहा है। तो शिक्षा के अधिकार खत्म, नौकरी के अधिकार खत्म, रोजगार का अधिकार खत्म, वोट देने का अधिकार या वोट की मशीन से खत्म, तो हमको गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को आजाद होना होगा। आजाद करने के लिए ही राष्ट्रीय मूल निवास महिला संघ यात्रा निकाली है। आजाद करने के लिए ही हम बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किए हैं। आपको आगे आके लड़ाई लड़ना होगा, मिलजुल के लड़ाई लड़ना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी 50% महिलाओं को टिकट देगी, 50% पुरुषों को टिकट देगी, और आप अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना होगा। विधानसभा में जाकर, संसद भवन के अंदर जाकर, ये अधिकार हमने नहीं दिया, ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, केवल अधिकार को हमें छीनने की जरूरत है। तो छीनने के लिए संघर्ष करना होगा, छीनने की लड़ाई लड़ना होगा, छीनने के लिए संगठन बनाना होगा, ताकत बनाना होगा। क्या आप लोग ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? जब ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे जो भविष्य की बैठे हैं, यही बच्चे देश का मालिक बनेंगे, शासक बनेंगे। हमें अपने बच्चों को मजदूर बनाने से रोकना होगा, मालिक बनाना होगा, शासक बनाना होगा। सरकार आपके बेटा बेटी को मजदूर बनाना चाहती है, हम लोग आपका बेटा बेटी को शासक बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी समाज में हमारी जन्म हुआ है। आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसी उम्मीद भरोसे के साथ में आप उस आंदोलन को चलाने के लिए तन मन से साथ सहयोग करेंगे, ऐसा आशा है, विश्वास है, उम्मीद है, यकीन है। आप लोग करेंगे ऐसा। धन्यवाद। जय भीम, जय मुस्लिम।